नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पूर्व काल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जीवों की सृष्टि करने के लिए कहा था। तब भगवान शिव ने किन जीवों की सृष्टि की थी, वे कैसे थे और कहां चले गए, यह अद्भुत रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नई वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इनकी सृष्टि की। वे ब्रह्मा जी के ही समान थे। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। उनका मन भगवान शिव में लगा रहता था। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिकाओं के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वस्त्रष्टा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की, जो जन्म मृत्यु के भय से रहित थे और उनका स्वरूप भगवान शिव के ही समान था। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधातः मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीललोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल चले गए। आशा करते हैं यह अद्भुत रहस्य आपको पता नहीं होगा, जो हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता में से लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी शिव भक्तों से शेयर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव तथा ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।